उन लोगों को काबिल बनाए ताकि वो रोजगार मिले उनको, वो खुद खरीद लें। नहीं, आप काबिल की बात कर रहे हैं तो दिल्ली में केजरीवाल भी तो बिजली पानी के ऊपर मुफ्त का कर रहा है। जिस गवर्नमेंट का जहाँ मौका मिल रहा है वो मुफ्त की स्कीम चला रही है। चाहे वो के चांस लग रहे हैं बीजेपी के कांग्रेस के। बाकी तो कांग्रेस बीजेपी तो छोड़ो, केजरीवाल ही ठीक है वैसे तो। हाँ, चाहे लेना कुछ नहीं, कुछ तो गरीबों के लिए कर ही रखा उसने। 10 साल के कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के में सस्ता हुआ, कुछ रोजगार उतना मिल पाया जितनी उम्मीद। जो कांग्रेस के उसमें रोजगार अच्छा था, सस्ता भी था, सब कुछ था, और अब तो कुछ है ही नहीं। हाँ मित्र, क्या हाल है? क्या करते हो? रिक्शा चलाता हूँ। 10 साल पहले क्या करते थे? 10 साल पहले चाय की दुकान खोल रखी थी। अच्छा, हाँ जी। तो इतनी तरक्की हो गई अब रिक्शे पे आ गए। तरक्की क्या होगी जनाब, किस्तों में ले लिया 30,000 रुपये जमा करके। हाँ जी, फाइनेंस करवा के किस्तों में निकलवा लिया। चुनाव आ गए, 400 पार या इंडिया अलायंस? आप तो जो हो जाए वो कर देंगे जनाब, चुनाव पे किसी पे भी लगाएंगे, चाहे वो के चांस लग रहे हैं बीजेपी के कांग्रेस के। बाकी तो कांग्रेस बीजेपी तो छोड़ो, केजरीवाल ही ठीक है वैसे तो। हाँ, चाहे लेना कुछ नहीं, कुछ तो गरीबों के लिए कर ही रखा उसने, बाकी कुछ करे ना। केजरीवाल का तो अलायंस है ना कांग्रेस के साथ, यहाँ से उदित राज को टिकट दिया है। अच्छा जी, फिर तो वो भी गलत कर रहा है। अच्छा, हाँ जी, वरना आम आदमी सबसे बढ़िया है। अब खुद लड़नी चाहिए थी ये सीट। खुद लड़नी चाहिए थी तो जीतता भी। हाँ, और नाम भी होता कि हाँ भाई जीता है। अब नहीं होगा उसका कुछ भी, अब उधार नहीं होगा। ठीक है, चलिए। क्या नाम है? हरीशचंद्र। हरीशचंद्र, ये बताओ चुनाव आ गए हैं इस बार, हाँ जी, 400 पार हाँ जी, या फिर इंडिया अलायंस? 400 पार। 400 पार, क्या कारण है? इसमें कई राजनीतियाँ हैं। एक तो सबसे बड़ी बात है कश्मीर का जो 370 धारा थी वो, राम जन्मभूमि, और नंबर 2 वो उन्होंने जो इन्होंने मोदी जी ने काम किया वो कोई कर भी नहीं पाया आज तक। जो राष्ट्रीय स्तर के हाँ जी, मुद्दे हाँ हैं जी, वो हाँ हावी जी, हैं। हाँ जी, विदेशियों से तो सबसे आज तक किसी ने जो इन्होंने कर पाया। अच्छा अच्छा अच्छा। महंगाई बेरोजगारी को लेकर क्या है? खैर क्या है कि महंगी ऐसा है जी, महंगाई तो थोड़ा सा ही है, ऐसा नहीं कि नहीं मानते, है महंगाई, लेकिन इतनी भी नहीं है। लेकिन हिसाब सतर के हिसाब से ठीक है। अगर बाई चांस दूसरी पार्टी होती तो यही हिस्सा होता, इससे फालतू नहीं होता। कांग्रेस तो कह रही है 70 साल राज करा, 400 रुपए का सिलेंडर देते थे जब वो गए, इन्होंने 10 साल में आकर 1100 रुपए का कर दिया। हाँ जी, वो भी राजनीति में तो वो भी यही बोलते हैं। ये तो विपक्ष वाला बोलता है, इस बात में आप भी जानते हो। वो तो ये कह रहे हैं हमारे टाइम में तो सस्ता था, 70 साल में 400 रुपए का था। हाँ जी, 10 साल में वो 400 से 1100 पहुंच गया, यानी कि 700 रुपए महंगा हो गया। हाँ जी, लेकिन ये भी तो देखो ना, जो पहले गरीबी की स्थिति में थे वो कहाँ पहुँच गए, चाहे भले ही महंगा होया होगा, लेकिन आज भी उससे 21 है, 19 नहीं है। आप क्या करते हैं? रेडीमेड बिजनेस कर रहे हैं। रेडीमेड। अच्छा, 10 साल पहले जहां आप थे, हाँ जी, क्या आज वहां से डबल हो गए? हाँ जी, बिल्कुल है जी, 100% है। तो इसके लिए मोदी जी को श्रेय देंगे। ओके जी, हाँ जी, थैंक ठीक है, यू। तो ओके, लग रहा है कि 400 पार आपको ये लगता है हाँ जी, मोदी जी ने आपका ठीक कर दिया सिस्टम। हाँ जी। ठीक है, चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है? समीर। समीर, वोट बन गया आपका? अभी नहीं अभी नहीं बना वोट? कितनी उम्र है? वो 22 साल है। 22 साल, वोट नहीं बना? बन गया सर, बन गया। अच्छा, बन गया। यही रहते हैं, लोकल है यहाँ के? हाँ, ये न्यालवेरी रहते हैं। अच्छा, ये बताओ, अब चुनाव है, फर्स्ट टाइम वोटर हो, इससे पहले कभी वोट डाला है? डाल दी। डाला है। हाँ लोकसभा चुनाव के फर्स्ट टाइम के वोटर हैं आप। हाँ, ये वाला फर्स्ट पहली बार देश का प्रधानमंत्री चुनेंगे, हाँ जी। तो एज अ फर्स्ट टाइम वोटर आपको क्या लगता है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिपीट करना चाहिए, या फिर यूं कहें कि नहीं, राहुल गांधी का जो इंडिया अलायंस है और तमाम जो पार्टियां हैं उनका जो इंडिया अलायंस है सबसे वो इस बार आना चाहिए? सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है, महंगाई के रिलेटेड ही बहुत है। तो जब से मोदी सरकार आई है रोजगार तो बिल्कुल खत्म ही हो चुका है एक तरह से। अच्छा। हाँ, रोजगार तो रहा ही नहीं है। हाँ, मानते हैं डिजिटल हो चुका है ज़माना, वो बात ठीक है, पर रोजगार तो है ही नहीं आजकल। अब रोजगार नहीं होता बंदा करेगा क्या? रोजगार और महंगाई के मुद्दे जो हैं वो हावी हैं यहाँ पर? हाँ जी, बिल्कुल है सर। जनता देख रही है। हाँ, बिल्कुल देख रहे सर, काम धंधे है ही नहीं। इसमें से 10 साल के कार्यकाल को कितने नंबर देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? नंबर क्या देंगे, वही 4-5 नंबर ही देंगे बस। 4-5 नंबर। ये 5 नंबर महंगाई और बेरोजगारी के काटे। हाँ जी सर, बहुत महंगाई। कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका? बबली। ये बताइए, जैसे ये कह रहे हैं कि महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा इस बार हावी है, क्या लग रहा है इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 400 पार कर पाएंगे, या यूं कहें कि नहीं, इंडिया अलायंस इस बार मजबूत कर दे रहा है? हमें तो सस्ता चाहिए, रोजगार चाहिए, सस्ता चाहिए।
तो ये 10 साल के कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के में सस्ता हुआ, कुछ रोजगार उतना मिल पाया जितनी उम्मीद थी? जो कांग्रेस के उसमें रोजगार अच्छा था, सस्ता भी था, सब कुछ था। और अब तो कुछ है ही नहीं। काम मनमोहन सिंह वाली सरकार ठीक थी, सही थी, वो तो सही चल रही थी। लोग याद कर रहे हैं उस सरकार को। याद कर रहे हैं। मोदी जी की सरकार ने मनमोहन सरकार की याद दिला दी। देखो वो तो ऊपर वाले की मर्जी है, क्या होता है। ठीक है। अच्छा, 10 साल के कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामों की अगर तुलना की जाए तो 10 में से कितने नंबर दें? वो तो ऊपर वाले देखेगा, हमें नहीं पता। चलिए ठीक है, आप वोटर हैं, आप भी देखिए। नमस्कार सर, कैसे? बस ठीक, बढ़िया। क्या नाम है आपका? मेरा बालकृष्ण शर्मा। शर्मा जी ये बताइए, अब चुनाव आ गए हैं, आपको अपना सांसद चुनना है। यहाँ से चंदोलिया जी हैं बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से उदित राज हैं। वो तो आपस में लड़ने लग रहे हैं। आज वो राजकुमार चौहान ने इस्तीफा दे रखा है, टिकटों के लिए मारामारी है। उधर लवली वाली सीट पर भी कि कन्हैया कुमार को हटाया जाए। मोदी का कोई नहीं है मुकाबला, मोदी का कोई तोड़ नहीं। कोई तोड़ नहीं है। अच्छा काम कर रहा है, देश का नाम रोशन कर रहा है। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि महंगाई और बेरोजगारी जो है ना, ये मुद्दे महंगाई हैं, कहीं इन पर सरकार जो है काम नहीं कर पाई। महंगाई कहीं मैटर नहीं कर रहा। आप में स्किल है तो आप काम करोगे, स्किल नहीं है तो खाली बैठो। कांग्रेस वाले कहते हैं हमारे टाइम पे 70 साल की बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हमारे टाइम पे तो 70 साल में 400 तक ही पहुंचा सिलेंडर, इनके टाइम में 10 साल में 1100 पहुंच गया। आप एक बात बताओ, अपने शौक पूरे करने के लिए आप कुछ भी खर्चा कर सकते हो, ठीक है। आप घर में कोई पार्टी करते हो तो हज़ारों रुपये एक ही बार में खर्च कर देते हो। सिलेंडर है वो टैक्स के रूप में भी हमारे देश में इस्तेमाल होता है, सड़कों के ऊपर भी इस्तेमाल हो रहा है, तो वो क्यों नहीं इस बात को सोचते? जिस तरीके से 80 करोड़ जो लोग हैं उनको मुफ्त राशन दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विपक्ष ये कह रहा है कि आप मुफ्त राशन दे रहे हैं, आप लोगों को काबिल बनाएं, क्योंकि आपने रोजगार नहीं दिए। उन लोगों को काबिल बनाएं ताकि वो रोजगार मिले, उनको वो खुद खरीद लें। नहीं, आप काबिल की बात कर रहे हैं तो दिल्ली में केजरीवाल भी तो बिजली पानी के ऊपर मुफ्त का कर रहा है। जिस गवर्नमेंट का जहाँ मौका मिल रहा है वो मुफ्त की स्कीम चला रही है। अगर वो करता तो क्या बुराई है? मतलब क्या बुराई है? अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं तो बुराई क्या है, दिक्कत क्या है? ठीक है। अच्छा, ये जो 10 साल का कार्यकाल रहा मोदी जी का, 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 में से 10 नंबर। 10 में से हर मोर्चे पे हमारी सरकार पास हुई है। विदेशों में देख लो, कोई भी कहीं ग्रह युद्ध होता है तो हमारे नागरिक तिरंगा लेकर आते हैं, तो उनकी कितनी अच्छी तरह एंट्री होती है, वापसी आ जाती है। केजरीवाल वाले कह रहे हैं कि जेल का जवाब वोट से देंगे। नहीं, पब्लिक के बीच में क्या चर्चा है? कुछ चर्चा नहीं, उनका कहीं कोई पूछ नहीं, कहीं दिखाई भी नहीं देते वो दूर दूर तक। क्या नाम है आपका? हरी सिंह भोज। हरी सिंह जी, ये बताइए, अब चुनाव आ गए हैं, हम चुनाव पर लोगों की राय जान रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार कह रहे हैं 400 पार, विपक्ष कह रहा है कि नहीं, इस बार इंडिया अलायंस कड़ी टक्कर दे रहा है और इस बार ऐसा नहीं होने देंगे। होगा कैसे नहीं होगा? पक्का होगा। पक्का होगा 400 पार। 400 पार। हाँ जी। आसान रहेगा या यूं कहें कि नहीं फाइट है इस बार? आसान रहेगा। आसान रहेगा, कोई नहीं टक्कर में? नहीं, मेरे को तो ऐसे ही लगता है। अच्छा, ये दिल्ली वाले जो अंदर हैं ये कह रहे हैं कि जनता जेल का जवाब वोट से देगी, इसको लेकर क्या चर्चा है? अभी कुछ लोगों के दिमाग में मेरे को लगता है कुछ वो है, लालच लगता है। अच्छा, इस वजह से। हाँ, वो मैं भी न्यूज में देखा था। अच्छा, चलिए ठीक है, कुछ और लोगों से बात करते हैं। आपसे ही बात करेंगे पहले। क्या नाम है आपका? मैं इस लाइन में नहीं हूँ, ये हमारे भाई नहीं, आप वोट तो डालते हैं? हाँ, वोट डालते बस, तो हमें तो आम नागरिकों से मतलब है। हाँ, नेताओं को नेता नहीं चाहिए हमें। ये बताइए सर, पहले तो नाम बताइए। मेरा नाम रामानंद शर्मा है। रामानंद शर्मा। शर्मा जी, ये बताइए, अब आम चुनाव आ गए हैं, वोट डालने हैं, क्या लग रहा है इस बार ये जो नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की सीट है, इसमें अब की बार चंदोलिया जी हैं बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से उदित राज जो है, पहले बीजेपी में थे, अब कांग्रेस में है, क्या लग रहा है टक्कर रहेगी या यूं कहें कि नहीं मोदी लहर है तो निकल जाएगा चुनाव? किस तरीके का माहौल है इस सीट पर? नहीं, टक्कर है, टक्कर है दोनों। क्यों लगता है कि टक्कर है? क्योंकि यहाँ पे जो है ना, वो ST OBC वगैरह इसका ना, तो कांग्रेस का माहौल रहा था, इसमें कांग्रेस का माहौल है। रहा था। हाँ, और अब धीरे धीरे चेंज हो रहा है, इसलिए थोड़ा टक्कर में है। पिछली बार तो यहाँ से बीजेपी के ही सांसद थे, हंसराज हंस थे। तो उसने काम वाम नहीं किया, इसलिए टिकट नहीं मिला उसको, काम वाम नहीं किया ना कुछ काम नहीं किया। तो लोगों में क्या गुस्सा है, विरोध है उनको, उनके प्रति? नहीं, विरोध भी नहीं है, लेकिन ये कह रहे वो उन्होंने काम वाम नहीं किया। तो इसका फायदा उदित राज को मिल रहा है यहाँ पर? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा,
हाँ जी, आपका क्या नाम है? हमारा नाम राजेंद्र कुमार शर्मा। शर्मा जी, आप भी बताइए किस तरीके की चर्चा है इस सीट पर? यहाँ तो कोई टक्कर नहीं है, यहाँ तो सीधी सीधी बीजेपी, क्योंकि 3 साल का रिकॉर्ड जो है बीजेपी जीतती चली आई है। 3 साल का मतलब? मतलब वो पिछले मतलब 5 साल से जो चला, पिछले 3 अच्छा, सीट आप ये कह रहे हैं कि पिछले चुनाव में जो पिछले चुनाव में, उससे पहले भी चुनाव में लोग कह रहे हैं कि हंसराज हंस ने काम नहीं किया। उसमें कारण क्या है कि इन्होंने जो गठबंधन किया है ना, अब जैसे यहाँ पे कांग्रेस की सीटें थी और आम आदमी पार्टी और पार्टी भी थी, तो उसमें क्या उदित राज का कोई, उदित राज थोड़े से वो है, उन्होंने तो उल्टी सीधी टिप्पणी करना और ये करना, ऐसा उनका कोई वो नहीं है। यहाँ पे हाँ सीधे 7 सीटें जीतेगी बीजेपी। 7 सीटें बीजेपी? हाँ, बीजेपी आसानी से निकाल लेगी या यूं कहें कि फाइट है, टक्कर है इस बार? आसानी से निकलेगी। और दूसरी बात क्या, इन्होंने जो इनको खड़ा किया है, क्या नाम, कन्हैया कुमार को, उससे और भी इनके वोट कटेंगे कांग्रेस। क्या कारण है? कन्हैया कुमार में क्या है? कन्हैया कुमार पहले से ये विवादित टिप्पणियों से है। जब ये जेएनयू का निकला हुआ है, इसने जो जेएनयू में जो भाषण दिया था, उस भाषण से इससे पहले भी इसकी छवि का भाषण तो साबित ही नहीं हुआ। बीजेपी के खुद के जो एमपी हैं, उनकी पत्नी ने ही उस बात का खंडन कर दिया था। उसके बाद ये वहाँ से भी लड़ा था, बिहार से भी, जहाँ उन्होंने इसको भी हराया था, क्या नाम उनका, बिहार से वो गिरिराज सिंह जो थे, उनके सामने खड़े हुए थे, अच्छी टक्कर दी थी उनको, 2-2.5 लाख वोट उनको मिल गए थे पहली बार चुनाव लड़ने में। गिरिराज सिंह ने वो सीट निकाल ली थी। हाँ, निकाल ली थी, लेकिन यहाँ पे कांग्रेस की और इसकी कोई सीटें नहीं निकली, सिर्फ भाजपा ही जीती। कन्हैया के बयान की अक्सर चर्चा होती है लोगों के बीच में, लेकिन मैं जिस बात की जिक्र कर रहा था कि बीजेपी के जो एमपी हैं, बीजेपी के एमपी लद्दाख वाली जो बेल्ट है वहाँ से, उनकी वाइफ ने एक इंटरव्यू में खुद कहा था, क्योंकि वो खुद जेएनयू में प्रोफेसर हैं, उन्होंने ये कहा था कि उस वक्त कन्हैया वहाँ पर मौजूद ही नहीं था। वो एज अ जेएनयू के जो प्रेसिडेंट है, उस लिहाज से जो है पुलिस उसको फंसा दिया और इस तरीके की चीजें हुई। कोर्ट में कुछ साबित नहीं हुआ। नहीं, उनके बयान जो आए थे, उन्होंने जो ये बयान देती है, भारत तेरे टुकड़े होंगे, मैं उसी का जिक्र कर रहा हूँ कि ऐसा कोई बयान जो है उनका वीडियो में आया ही नहीं। लेकिन यहाँ पे जीते। दूसरी बात क्या, अब जैसे तिवारी जी है ना, उनके सामने ये खड़ा हुआ, तो वो पूर्वांचल से पहले से भी उन्होंने सीटें निकाली हुई थी, तो उनके सामने इनका टिकना बहुत मुश्किल है। और भी है, क्योंकि यहाँ जो कांग्रेस की और आप पार्टी की जो छवि खराब हुई थी, उस वजह से इसका पूरा जो फायदा है बीजेपी को मिलेगा। बीजेपी को मिलेगा। मतलब ये जो कंफ्यूजन है, हाँ, वो इसकी चर्चा भी लोगों में है और अब जैसे बीजेपी को मिल रहा है। बीजेपी का मिलेगा, उसमें कांग्रेस का है और आप पार्टी का है। ठीक है, चलिए, थैंक यू। क्या हाल है सर? क्या नाम है? चंद्र प्रकाश नाम है सर। प्रकाश भाई, ये बताइए, आप युवा हैं, इस बार देश का युवा क्या सोच रहा है? क्या बीजेपी एक बार फिर रिपीट करेगी या फिर यूँ कहें कि इंडिया अलायंस जो है उसके रथ को रोकने में कामयाब रहेगा? सर सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा, सबसे पहले इतना मतलब महंगाई है, महंगाई से कमर टूट गई है, ठीक है। अब सरकार कोई भी आए, लेकिन काम तो अच्छा करे। महंगाई पर काम नहीं कर रही सरकार? महंगाई पे काम नहीं कर रही। 10 साल में महंगाई पर कुछ हुआ? कुछ काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ सर। तो युवा इस मुद्दे को भी देख रहा है कि भाई महंगाई का मुद्दा सबसे अहम है। सबसे बड़ा अहम है। और दूसरी बात तो ये सर ऐसा है कि सबसे बड़ी ज़रूरी है रोज़गार। आदमी के पास रोज़गार नहीं रहेगा तो क्या करेगा। हमें फ्री का कुछ नहीं चाहिए किसी। लोग तो कह रहे हैं राम मंदिर बन गया, 370 हट गई, हमारे लिए इतना ही बहुत है। राम मंदिर बन गया तो क्या हो गया? राम मंदिर बनाने से क्या होगा? हमारा घर चल जाएगा। मैं कमाऊंगा नहीं तो मेरे बच्चे खा लेंगे, हैं? बच्चों को पढ़ाना भी तो है, लिखाना भी तो है। तो बताइए सर, ऐसे चल जाएगा? अगर मैं कमाऊंगा नहीं तो क्या करूँगा? कमाऊंगा जब भी तो घर में खुशी रहेगी। सबसे ज़रूरी तो इस बार क्या लग रहा है, इन मुद्दों को लेकर युवा जाएंगे चुनाव में, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो 400 पार का दावा है, कहीं ना कहीं इस बार गड़बड़ है या यूं कहें नहीं, कोई टक्कर नहीं है? सर देखिए, एक बात बताइए, जब भी सरकार कोई भी आती है ना, जब कुछ करने को होता तब तो कुछ करती नहीं है। इस बार टक्कर है कि नहीं है, ये बताइए। टक्कर क्या सर, टक्कर तो वैसे है ही है। टक्कर तो है, लेकिन क्या है ना, फिर भी देखा जाए सरकार कोई भी आए, मैं सरकार से मतलब कोई वो नहीं है, लेकिन मैं यही चाहता हूँ कोई भी आए कि महंगाई बेरोजगारी पे भी काम किया जाए। कहने का मतलब ये है। ठीक है। क्या नाम है मित्र आपका? मेरा सूरज। कुछ लोग कह रहे हैं महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे को सरकार ढंग से एड्रेस नहीं कर पाई। सब एड्रेस कर रही है मैं सर, कोई महंगाई कोई नहीं है। सबके पास मोबाइल है, 15-20 हज़ार रुपये, 50 हज़ार का मोबाइल। एप्पल तो नॉर्मल चीज़ है। और बताओ? अच्छा, कोई महंगाई नहीं है, सब ओके है। बीजेपी सरकार क्या लग रहा है इस बार? बीजेपी आएगी 400 पार।
सब लोगों के पास एप्पल के मोबाइल हैं, कोई महंगाई नहीं है, कोई बेरोजगारी नहीं है। मार्केट में बताओ किसके हाथ में पन्नी नहीं है? देखो, बताओ, सब ओके है एकदम, सब ओके। सबके हाथ में पन्नी है। देखो, कहते हैं सब चंगा सी, सब चंगा सी। बीजेपी 400 पार। 400 पार। हाँ जी, बीजेपी 400 पार। हाँ, 400 पार। क्या कारण है? कारण ये है जी, सुख सुविधा ज़्यादा है, सफाई वफाई पूरी है जी। वो जो क्या बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं? चोरी कचारी बंद हो गई। अच्छा, चोरी चकारी बंद हो गई। ठीक। हाँ जी, इसलिए दोनों मुद्दों को लेकर बीजेपी के साथ हम पूरे बीजेपी के साथ हैं। बिल्कुल ओके जी। और ये जो राहुल गांधी हैं, ये कुछ इनका नहीं जी, है? ये तो ऐसी है। हाँ। राहुल गांधी के बारे में बताओ, ये सर ये बताओ। राहुल गांधी के बारे में राहुल गांधी बता रहे, उन्हें पता है। राहुल गांधी कुछ नहीं सर। कुछ नहीं। चाचा से पूछेंगे, चाचा क्या हाल है? क्या हाल है आपके? बहुत बढ़िया। तबीयत ठीक है? हाँ, कृपा ठाकुर जी ये बताइए, आप तो नेता लग रहे हैं बिल्कुल सफ़ेद कुर्ते पजामे में। अब ये जो नेता आपकी गलियों में घूमेंगे, चुनाव आ गए हैं, हाँ जी, हाँ जी। क्या लग रहा है इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो अलायंस है वो 101% एनडीए या फिर 101%, 101% भाई साहब। 101% चाहिए, आएंगे भी। क्या कारण है? उनकी योग्यता, उनकी प्रगतिशील व्यवहार, सारे कारोबार व्यवहार, काम करने के तरीके सब बढ़िया हैं। कोई 3 काम ऐसे बताइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो बेहतरीन काम हुए हों और देश के लोग जो इस खबर को देख रहे हों वो इसे देखकर कहें कि हाँ भाई ये 3 काम बेहतरीन हुए हैं और इन्हीं 3 कामों को देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार भी सत्ता में लाया जाए। धारा 370, 3 तलाक और बहुत हजारों काम है, कहाँ तक बताएं। 3 काम। राम मंदिर भी है, बिल्कुल सही है। अच्छा, ये महंगाई, बेरोजगारी, ये सब है क्या? ये तो ना, पहले कितने कमाते हैं, अब कितना कमाते हैं, इस आदमी से व्यवहार कर लेना, उससे एवरेज लगा ले आदमी कि मैं क्या कमा रहा हूँ यार। कांग्रेस वाले एवरेज लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं इनकी वो तो कह रहे हैं 70 साल में 400 रुपए का सिलेंडर था, इन्होंने 10 साल में 1100 का पहुंचा दिया। इनकी तो रोने की आदत है, रोने दो जी। अच्छा, कुछ नहीं होता भाई, इतना खुश है जनता नहीं? बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं, सब आजाद है, आबाद है। अच्छा, टक्कर रहेगी सीटों पर या एक तरफा माहौल है? कुछ नहीं है, जीरो है, जीरो कांग्रेस। ठीक है। क्या नाम है मित्र? लालजी यादव। लालजी यादव, ये बताइए साहब, अब चुनाव आ गए हैं, भाई साहब कह रहे हैं टक्कर नहीं होगी, एक तरफा मोदी जी ले जाएंगे। बिल्कुल एक तरफा मोदी जी ले जाएंगे, बिल्कुल एक तरफा जी। क्या कारण है? कारण क्या, आपने राशन देख लो जी, फ्री है जी, हाँ। शौचालय है जी देश के अंदर, देखो आवास है, हाँ। और आपके धारा 370 है जी, श्री राम जन्मभूमि है जी, बिल्कुल एक तरफा मामला है जी। इन्हीं मुद्दों को लेकर आपको बिल्कुल लग रहा है बिल्कुल कि मामला एक तरफा है? हाँ बिल्कुल जी, एक तरफा है जी भैया। और ये जो विपक्ष बार बार कह रहा है कहीं महंगाई, कुछ नहीं, बेरोजगारी, इसका कहीं भी कुछ है? नहीं, ऐसे कुछ नहीं, कोई असर नहीं जी। हाँ जी, कोई असर नहीं है, कोई असर नहीं है, हाँ। एक तरफा ही है। एक तरफा मामला है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इस सीट की अगर बात करूं नॉर्थ वेस्ट की, तो यहाँ से चंदोलिया जी हैं बीजेपी से, कांग्रेस से उदित राज है, टक्कर रहेगी या यूं कहें उनका भी एक तरफा? राज पहले भी रह चुके हैं लेकिन उन्होंने काम नहीं करे कुछ भी। पिछली बार हंसराज थे बीजेपी के, उन्होंने काम किए थे। उन्होंने काम किए हाँ, थे। काम किया, बिल्कुल किए थे। कोई 2 काम उनके गिनाइए लोगों को। किनको? हंसराज जी के। काफ़ी काम कर रहे हैं उन्हें, पार्कों में लाइटें सब कुछ कब लगवाई हैं उन्होंने। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई भी आदमी पहुंचा है वो पहुंचे हैं। मतलब काम किए उन्होंने लोग। हाँ। कुछ लोग क्योंकि मुझे मिले थे कहते काम नहीं किए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो ऐसा है ना, हर जगह तो आदमी जा नहीं सकता। एमपी एरिया बहुत बड़ा होता है, एमएलए होता है, निगम पार्षद होता है, वो तो हर जगह पहुंच जाता है, तो वो तो पहुंच ही नहीं सकते। एमपी को संसद में भी जाना होता है, काफी सारी काफी चीजें, काम होते हैं ना उनके, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई एक तरफा ले रहा है, कोई दिक्कत एक वाली तरफा ले रहे हैं। हाँ भाई, कर ली सर बात। नहीं कोई बात नहीं, आपका नाम अलग है, उनका नाम अलग है। क्या नाम है आपका? मेरा सर बता। अच्छा सुनो तो सही, आ जाना। आज आप पकड़ ले, हाथ पकड़ ले भाई इसका, हाथ पकड़ के बात करो। क्या नाम है पहले तो? नाम मेरा नाम नितेश है सर। नितेश, आपकी हीरो जैसी शक्ल है, बॉडी भी एकदम एक्टर मॉडल की तरह है। ये बताइए, अब चुनाव आ गए हैं, हाँ जी। देश का मॉडल किसको बना रहे हैं आपकी बार? मोदी सरकार। मोदी सरकार। और क्या? और ये इंडिया अलायंस वाले? नहीं, सब मोदी सरकार है जी अपनी तो। बीजेपी कट्टर हिंदू। बीजेपी? हाँ जी। तो ये कांग्रेस इंडिया अलायंस वाले भी तो हिंदू हैं। नहीं, मगर कट्टर ही रहेगा सर। हाँ जी, अपना मोदी योगी दो ही सरकार। क्या करते हैं? नांगलोई मार्केट में काम, नांगलोई मार्केट में काम। अच्छा, मार्केट में काम करते हैं। किस तरीके का माहौल महंगाई और बेरोजगारी को लेकर है? क्या लोगों को नौकरियां मिल रही हैं? महंगाई थोड़ी सी कम हुई है? नहीं, नौकरी तो सर इस टाइम तो मद्दा ही चल रहा है सारी जगह ही। मंदा चल रहा है। हाँ जी। ठीक है। महंगाई को लेकर क्या सोच रहे हैं? महंगाई का हो जाएगी अभी,
कुछ टाइम बाद तो होता ही रहता है, घटता ऊपर ऊपर नीचे तो होता ही रहता है। आपको लगता है ये जो 10 साल रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, उनके इस कार्यकाल में महंगाई और बेरोजगारी का जो मुद्दा है उसको ठीक से एड्रेस कर पाए वो? हाँ जी, बहुत कर पाए हैं, ऐसा नहीं है। तो फिर भी मतलब कमी कैसे है? ये सर लोगों का वहम है, अच्छा, ऊपर नीचे ये तो होता ही रहता है नहीं लेकिन है नहीं कुछ भी। अपना ठीक है। हाँ मित्र, क्या पूछ रहे हो बताओ? कुछ नहीं पूछ रहे भाई साहब, मोदी सरकार बढ़िया है। बढ़िया है। हाँ, हम तो भाई ये कह रहे हैं 100% आनी चाहिए। एक नंबर। हाँ, 10 साल पहले बहुत बेरोजगारी थी, भूखे भूखे लोग होते, अब सब बढ़िया चल रहे हैं। क्या करते हो आप? हम काम करते हैं। कहाँ पे? अब इस गली में करते हैं, सामने वाली। क्या काम करते हैं? नमकीन की दुकान है अपनी। नमकीन की दुकान है। पहले ठीक ठाक चल रहा है? हाँ, बढ़िया चल रहा है। पहले लोग भूखे मरते थे 10 साल पहले, मतलब काम नहीं मिल रहा था। अब सबको काम मिल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। मैं तो ये कह रहा हूँ आगे भी मोदी सरकार आए, 10-20 साल तो कराए। बहुत कम लोग मुझे ऐसे मिल रहे हैं इस पूरे कैंपेन के अंदर जहाँ पर लोग ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है बहुत रोजगार दिया है लोगों को। हाँ, बहुत रोजगार अच्छा दिया है। उनमें से आप एक हैं। हाँ, मैं तो ये कह रहा हूँ सबको रोजगार दिया। पहले बहुत मतलब काम रोजगार नहीं थे, अब सबको रोजगार मिला है। तो इस बार आसानी से 400 पार? हाँ, अरे आज 400 क्या हो, जितनी सारी आएंगी। सारी आएंगी? सारी। अच्छा, चलिए ठीक है।